जिस यूपी में कभी गुंडों का आतंक था, जिस यूपी में कानून अंधा हो चुका था, जिस यूपी में न्यायपालिका दम तोड़ने लगी थी, अब वहां कानून का राज चलता है। खाकी की तूती बोलती है, योगी के सिंघम की दहाड़ गूंजती है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर कानून के हाथ ही काट दिए जाएं, तो भला कानून क्या ही कर सकता है। साल 2017 से पहले यूपी की यही दास्तां थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ शैतानों का बोलबाला था और कानून घुट घुट कर दम तोड़ने को मजबूर। लेकिन फिर साल 2017 में यूपी के सत्ता के सिंहासन पर एक योगी विराजमान हुआ और देखते ही देखते बदल गई यूपी की तस्वीर। जिस यूपी में कानून अंधा हो चुका था, वहां कानून का राज स्थापित हो गया, गुंडों की शामत आ गई और देखते ही देखते यूपी अपराध मुक्त होने लगा। लेकिन इस बदलाव के पीछे बड़ा संघर्ष है, बड़ी तपस्या है और इस तपस्या में एक सिंघम की मेहनत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लंबी कदकाठी, मूंछ और दाढ़ियों का अनोखा स्टाइल, पर्सनैलिटी बिल्कुल शेरों वाली, जिन्हें देखते ही अपराधियों के पसीने छूटने लगते हैं। नाम है प्रशांत कुमार, यूपी के डीजीपी। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार को कौन नहीं जानता। ये वही प्रशांत कुमार हैं जिनके नाम से आज भी पश्चिमी यूपी के बदमाश खौफ खाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब उन्हें गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया था, तब गाजियाबाद रक्त रंजित था, हर तरफ सिर्फ जुर्म का जाल था। लेकिन इनके आते ही मानो सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति ने अपराधियों की सांसें अटका दी। आए दिन गाजियाबाद में एनकाउंटर होने लगे और अपराधी पुलिस के सामने पस्त हो गए। लेकिन वक्त बदला, सरकारें बदली और यूपी में हालात फिर से खराब होने लगे। लेकिन फिर साल 2017 आया। बाबा योगी सीएम की कुर्सी पर बैठे। उस वक्त प्रशांत की तैनाती मेरठ में थी। योगी के आते ही प्रशांत को दोबारा ताकत मिली और बस फिर क्या था, मेरठ में रोज एनकाउंटरों का दौर शुरू हो गया और बदमाशों का खात्मा भी। प्रशांत कुमार को यूपी की जनता सुपर कॉप कहकर बुलाने लगी। सूबे में उनका कद बढ़ने लगा और साल 2020 में योगी आदित्यनाथ ने उनको एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश बनाया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने क्षेत्रीय बदमाशों की लिस्ट बनाई और उन पर लगातार कार्रवाई शुरू हो गई। हाल ये हुआ कि प्रदेश भर में अपराधियों को जेल तो भेजा ही, उनकी बेनामी संपत्ति पर भी खूब कार्रवाई हुई और इसी का नतीजा है कि आज वो यूपी के डीजीपी हैं। बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी अगर घमंड न आने की कला सीखनी हो, तो उदाहरण है उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया प्रशांत कुमार। इसी साल कार्यवाहक डीजीपी की कुर्सी पर तैनात किए गए बड़े मूंछों वाले प्रशांत कुमार जहां अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाकर हरदम चर्चा में रहते हैं, वहीं अपने साथी अधिकारियों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। चाहे बात रिटायर हो चुके डीजी आनंद कुमार की हो या फिर वर्तमान में डीजी जेल बने पीवी रामा शास्त्री की, या फिर जेल विभाग से सीबीसीआईडी पहुंचे डीजी एसएन सावत की। अक्सर मौके पर प्रशांत कुमार को देखा गया है कि वो खुद इन अधिकारियों के मुख्यालय और कार्यालय में पहुंचकर न सिर्फ उनसे मुलाकात करते हैं, बल्कि इनके विभाग के कामों के बारे में जानकारी भी लेते हैं। इनके सरल स्वभाव की चर्चा न सिर्फ यूपी बल्कि देश के हर राज्य में होती है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी हमेशा रिपोर्ट कार्ड या किसी भी जानकारी के लिए अपने ऑफिस में अपने जूनियर अधिकारी को तलब करते हैं। लेकिन प्रशांत कुमार ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि सभी अधिकारी कानून के मुलाजिम हैं और एक अच्छे प्रशासक का काम सभी को साथ लेकर चलने का होता है। इसी का उदाहरण है कि जब उन्होंने 1 फरवरी को यूपी के डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली, तो अपने जिगरी दोस्त डीजी सीबीसीआईडी आनंद कुमार से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे। 31 दिसंबर को योगी सरकार ने प्रशांत कुमार को डीजी लॉ ऑर्डर, डीजी ईओडब्ल्यू के साथ डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी थी। सूत्रों की माने तो डीजीपी की जिम्मेदारी मिलते ही प्रशांत कुमार ने पहला फोन अपने जिगरी दोस्त आनंद कुमार को ही किया था और अगले ही दिन वे आनंद कुमार के दफ्तर पहुंचे थे। डीजीपी पद के लिए प्रशांत और आनंद दोनों की मजबूत दावेदारी थी। वहीं बीते दिनों वो डीजी जेल वीपी रामा शास्त्री से मिलने पहुंचे थे। यानी साफ है कि उन्हें अपने पद का नहीं बल्कि अपनों के साथ होने का गर्व है। शायद प्रशांत कुमार की जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था पर अच्छी पकड़ की वजह से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर भरोसा जताया और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाया। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।